ज्येष्ठ मास में पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था अवश्य करें। भगवान विष्णु और शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करें, सूर्य उपासना करें, तिल का दान करें, दिन में एक बार भोजन करें, मसालेदार और गर्म चीज़ों से बचें, प्यासे व्यक्ति को बिना पानी दिए ना भेजें, मसालेदार और गर्म चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। सूर्य उपासना को इस माह में विशेष फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है यही वह महीना है जब श्री राम और हनुमान जी की पहली बार भेंट हुई थी। इस माह में किया गया जलदान और तीर्थ यात्रा अत्यंत पुण्यकारी मानी गई है। ज्येष्ठ माह में भगवान विष्णु, शनिदेव और हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। तो आइए शुरू करें जेठ मास महात्म्य का अध्याय 1 और 2। ऋषि लोग स्कंद जी से बोले कि हे खड़ानन, हम लोगों ने विस्तार पूर्वक वैशाख मास का महात्म्य भली प्रकार से सुना, परंतु फिर भी मन की तृप्ति नहीं हुई। इसलिए सबको संतुष्ट कर देने वाला ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कृपा करके कहिए, जिसके द्वारा सुनने वालों के पाप नाश हो। इस ज्येष्ठ मास का देवता कौन है, इसके सेवन से क्या फल प्राप्त होता है तथा इसके सेवन की विधि क्या है, यह वार्ता हमसे कहिए। स्कंद जी ऋषियों के कहने लगे कि आप लोगों ने लोकोपकार के लिए बड़ा अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। मैं आप लोगों से ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कहता हूँ। जिस प्रकार सब देवताओं से भी विष्णु भगवान बड़े हैं, प्रशंसा के लायक हैं और प्रजा के पालन करता है, उसी तरह यह ज्येष्ठ मास के सब दिन श्रेष्ठ हैं और पर्व के समान है। इसलिए यह मास सब लोगों से श्रेष्ठ माना गया है। इस श्रेष्ठ मास में शौच आदि से निवृत्त होकर प्रातः काल स्नान करना चाहिए। इस प्रकार दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान गंगा लोकों को पवित्र करती है। समस्त पापों के नाश के लिए ज्येष्ठ मास में स्नान कर और दशाश्वमेध सर का दर्शन करें तो स्नान करता फिर दूसरी बार जन्म नहीं लेता। इस ज्येष्ठ मास के दिवस पुण्यतम और धर्मयुक्त हैं। जिस ज्येष्ठ मास में पाप नाशनी और सुंदर स्रोत वाहिनी गंगा अवतीर्ण हुई है, ज्येष्ठ मास की सब तिथियों में अधिक पुण्य देने वाली दशमी तिथि 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उस दिन स्नान और दान अवश्य करना चाहिए। जलपूर्ण घट दान, जलदान, लाल तालपत्र व्यंजन दान, चंदन दान, छत्र दान और जूता दान भगवान त्रिविक्रम के प्रीत्यर्थ करना चाहिए। हे केशव, कांटों और कंकड़ों से रक्षा के लिए निमित्त में जूता दान करूँगा, जो कि सब स्थानों से सुख देने वाला है। इस जूता दान से आप मुझे शांति प्रदान करें। हे केशव, हे प्रभु, इस लोक और परलोक में धूप से आप मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, यह छन्न आपकी प्रीत्यर्थ आपके प्रिय ब्राह्मण को मैंने दिया। मैंने शर्करा और जल से पूर्ण घट का दान दिया। इससे 33 तिथियों की देवता प्रसन्न होते हैं। सदैव धर्म को शांति देने वाले श्री विष्णु भगवान का प्रिय व्यंजन भी त्रिविक्रम भगवान की प्रीति के लिए मैंने ब्राह्मण को दिया है। यह कपूर खस से युक्त चंदन सुंदर और रुचिकर है। इसका मैं दान करता हूँ। इसके दान से देवता, ऋषि, पितर और मनुष्य सब तृप्त होते हैं। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार अनेक दानों को देना चाहिए और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए निर्जल देश में जलदान देना चाहिए। जो प्राणी मात्र के लिए जलदान देने से असमर्थ है, वह सब ब्राह्मणों के लिए प्रतिदिन जलदान करे और पीपल, वट आदि वृक्षों को अनेक विधि द्वारा जल में सिंचन करे।
जलदान से अधिक श्रेष्ठ दान न हुआ है और न होगा, इसलिए सब उपायों से जलदान का विधान विशेष कहा गया है। जो मनुष्य मोहवश ज्येष्ठ मास में जलदान नहीं करता, वह घोर नरक की यातना भोगकर पुनः पृथ्वी पर आकर चातक की योनि में जन्म लेता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। पूर्व काल में त्रेता युग के अंत में महेश्म त्रिपुरी में वेदांग का पारंगत धर्मात्मा सुमंतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की गुणवती नाम वाली स्त्री और देव शर्मा नाम वाला पुत्र था। देव शर्मा ब्राह्मण पुत्र सदैव देवता पूजन में निरत और अति प्रिय था। किसी समय देवयोग से वह समिधा लेने के लिए वन में गया। वहाँ वह प्रतप्त तेज किरणों और तृषा से अत्यंत व्याकुल हो गया। उस वन के तालाब के समीप जाकर वह एक वृक्ष की छाया में बैठकर जल पीकर समीप ही सो गया। उस ब्राह्मण के भय से उस वन के जो मृग और पक्षीगण थे, वे सब तृषा से पीड़ित होकर व्याकुल हो गए और कुछ मर भी गए। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर जब उसकी निद्रा दूर हुई, तब वह ब्राह्मण अपने घर आया। जब अज्ञात दोष से वह ब्राह्मण मर गया, तो उसकी पतिव्रता स्त्री अपनी पुत्र तथा धन आदि का त्याग कर उसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई और उसी अज्ञात कर्म दोष के फल से अनेक नरकों की यातना भोगकर पुनः अपनी स्त्री सहित चातक योनि में आकर अत्यंत दुखी हो गया। पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करता हुआ अपने घर में आकर और वृक्ष के कोटरे में बैठकर निरंतर करुणापूर्वक रुदन करने लगा। उसके रुदन को सुनकर उसके पुत्र ने अनेक बार उसे मना किया, पर वह उस वृक्ष के कोटरे से नहीं निकला। जब क्रोधित होकर उसके पुत्र ने उस वृक्ष के कोटरे में आग लगा दी, उस अग्नि की ताप से उन दोनों चातक और चातकी के पंख जल गए और वे दोनों ही रात्रि के समय वृक्ष के नीचे गिर गए और परस्पर अपने कष्ट की बात कहने लगे। इनके पारस्परिक कष्ट की बात को सुनकर उनका पुत्र विस्मित हो गया। यहाँ से वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आश्रम में गया और अपने पिता का वह सब वृतांत उन ब्राह्मणों से कहकर उनसे अपने पिता के उद्धार का साधन जानकर अपने घर आया। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने उसी निर्जन वन में उसने प्याऊ लगा दी। उस प्याऊ के पुण्य प्रभाव से उसके माता पिता चातक योनि से छूटकर दिव्य रूप होकर सुंदर विमान में बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चले गए। हे विप्रगण, मैंने पूर्व का वृतांत आप लोगों से कहा, जिसमें जलमार्ग के अवरोध से जलदान की अद्भुत महिमा का वर्णन है। अब प्रथम अध्याय समाप्त होता है और अब दूसरे अध्याय में देखेंगे क्या है ब्राह्मण और मोक्ष का महत्व। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास में देवताओं की संतुष्टि के निमित्त प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और चावल का दान देना चाहिए। चावल और दही के दान की महिमा कहने में शिवजी भी असमर्थ हैं। फिर लोक के निश्चयार्थ से कुछ कहता हूँ। हे विप्र, लोगों को अलकापुरी में गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्मशास्त्र और पुराणों का ज्ञाता परंतु द्रव्यहीन और महादुखी था। उसने अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए समस्त कर्मों को किया और शुभ तथा अशुभ फलों को जानता हुआ भी हर प्रकार के दानों को ले लेता था। फिर चोरों का साथी होकर चोरी करके भी जीविका करता था, परंतु फिर भी वह उसे कुछ धन प्राप्त न हुआ तो वह दूसरे देश को चला गया। समस्त कुटुंब को त्याग कर वह पाप बुद्धि बलि में दिए गए प्रेत पिंड की जीविका क्षुधा से आतुर होकर करने लगा। इस प्रकार शमशान में रहकर बलि खाने वालों के साथ सब कर्मों को त्याग कर बलि भोजन करने लगा और शक्तिहीन वृद्धावस्था से जीर्ण तथा क्षीणायु को गया। भोजन करने पर उच्चिष्ट पात्रों को तथा समस्त बलिदान को देखकर उसके अन्न को काकों तथा दूसरे पक्षियों को देकर स्वेच्छा से वह ब्राह्मणों ने स्वयं भी भोजन किया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में उसने बलिदान किया, किंतु जानकर नहीं किया।
जब इस पुण्य कर्म के पश्चात कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई, तब यमदूतों ने आकर उसको फांस में बांध लिया, और जब उसको यमलोक में ले जाने लगे, तब वह रोने लगा। उसके रोने पर यमदूत उसको मुद्गरों से मारने लगे, परंतु इसी बीच से विष्णु भगवान के दूत वहां आ गए। विमान पर सवार हो उन विष्णु भगवान के दूतों ने यमदूत को अलग अलग हटा दिया और दिव्य देहधारी उस ब्राह्मण को विमान पर बैठाकर स्वर्ग लोक में ले आए। यमदूत उस ब्राह्मण का सब वृतांत कहने के लिए यमराज के पास गए और कहने लगे कि हे प्रभु, जब हम उस ब्राह्मण को लेने के लिए उसके समीप गए, तब वहाँ विष्णु गणों ने आकर हमको खूब मारा, क्योंकि वे लोग स्वामी से युक्त हैं और हम नाथहीन हैं। अब हम लोग क्या करें? आज से आपकी सेवा नहीं करेंगे। दूसरे व्यापक स्वामी के पास जाते हैं। दूतों के ऐसे वचन सुनकर यमराज अत्यंत क्षुब्ध हुआ और शीघ्र भैंसे पर सवार होकर दंडधारी यमराज ने क्षण मात्र में वहां पहुंचकर विष्णु दूतों के सामने ही उनको भी ताड़ित किया। वे सब विष्णुदूत विमान छोड़कर भाग गए। उन्होंने रमापति विष्णु के पास जाकर सब समाचार निवेदन किया। समाचार सुनकर विष्णु भगवान क्रोध से रक्त वर्ण हो गए और गरुड़ पर सवार होकर यमलोक को गए। वहां उन्होंने इंद्रादिक सब देवताओं को साथ लेकर यमराज से युद्ध किया। तब देवता लोग यमदंड से अत्यंत पीटे जाने पर 10 दिशाओं में भाग गए। उस समय भगवान विष्णु ने क्रुद्ध होकर चक्र से यमराज का वध कर दिया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु की स्तुति की। तब स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने यमराज को जीवित कर दिया। धर्मराज ने भी इस समय दिनेश विष्णु का प्रणाम करके कहा कि भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करें। उसके पश्चात ब्रह्मादिक सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तब अज्ञानवश उस ब्राह्मण ने दही और चावल का जो दान किया, भगवान ने उसके प्रभाव का वर्णन किया तथा अज्ञातवश ज्येष्ठ मास में दही और चावल का दान का फल यदि जानकर श्रद्धा से दान किया जाए तो उसका तो कहना ही क्या है। अतः प्रत्येक उपाय से ज्येष्ठ मास में द्विज जातियों को प्रतिदिन दही और चावल का दान करना चाहिए। तब प्रतिदिन ब्राह्मणों के चरण धोकर सुगंधित चंदन से उनका पूजन करना चाहिए और स्वयं सुगंध युक्त व्यंजन पंखा से हवा करें। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार जो ज्येष्ठ मास में स्नान, दान और पूजन आदि करते हैं, वे लोग परम गति को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 2 भी समाप्त हो रहा है। और अगर आपको पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।